आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है? पूछते हैं माँ बाप कि आपकी हॉबी किस में है, आपकी सब्जेक्ट कौन सा पसंद का है। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी बेकार की चीजों में किसकी पसंदी होगी, ये सब बेकार के सब्जेक्ट हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कॉमर्स हो, सब बेकार है सब। फिर इतने स्कूल क्यों चल रहे हैं और स्कूल कम पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, फिर प्राइवेट स्कूल बन रहे हैं, फिर भी और कम पढ़ रहे हैं। प्राइवेट पढ़ना पड़ रहा है उनको, घर पे पढ़ना पड़ रहा है। कि दुनिया पागल हो गई है जी के? हाँ, एक तरह से पागल है, लेकिन पागल भी नहीं है। बोले मतलब ये है कि जिन यूनिवर्सिटीज ने ये सिलेबस बनाए हैं उनसे उनको काम मिल जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी। और जैसे आप अपने घर में किसी को रखना चाहें तो उसके लिए आप अपना कानून बना के देंगे कि भाई अगर तुम ऐसे हो तो हमारे घर में काम कर सकते हो। हर घर के अपने अलग अलग कानून है ना। किसी के यहाँ भैंस का काम है, किसी के भैंसा का काम है, किसी के बैल का काम है, किसी के सूअर का, किसी के गधे का, अलग अलग सिस्टम है। तो उनको चलाने की, उनको करने की योग्यता होनी चाहिए। इसमें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? क्या पढ़ा लिखा दूसरे का गुलाम बनेगा? शिक्षा वो है जो किसी का गुलाम नहीं बनाती। शिक्षा वो है जो गुलामी को खत्म कर देती है, आजाद कर देती है। और ये सब गुलाम बनाने वाले हैं, नौकर बनाने वाले हैं। अगर नौकरी नहीं मिली तो पढ़ाई लिखाई किस काम की, मुझे बताओ। जिस लड़के ने हिंदी से एमए करी है उसकी नौकरी नहीं लगी है, क्या काम आ रही है उसके बताओ। हिस्ट्री से एमए करी है, क्या काम आ रहा है उसके बताओ। नौकरी नहीं लगी हो। पूरे विसावर क्षेत्र में सबसे बेकार लड़का होगा जो एमए पढ़ा, एमएससी पढ़ा, पीएचडी किया, डीलिट किया, डीएससी किया, नौकरी नहीं लगी, सबसे बेकार लड़का है। और सबसे घमार ये और है, ये मत समझना कि एमएससी करिए तो घमार, सबसे बठंड घमार मिलेगा पढ़ा लिखा लड़का। क्योंकि उसने पूरी जिंदगी में किताब कुरेदी है, तमीज तो कुरेदी नहीं है। उसने पूरी जिंदगी में किताब कुरेदी है, माँ की सेवा नहीं करी, बाप के पास नहीं रहा, भैया के नहीं रहा, घर में नहीं रहा, समाज में नहीं रहा, गांव में नहीं रहा, मोहल्ले में नहीं रहा, अड़ोस में नहीं रहा, पड़ोस में नहीं रहा। बताओ कोई भी लड़का रहा हो माँ बाप की सेवा करता हो? बताओ कौन करता है? कोई नहीं। फिर क्या पढ़ा? समाज से कट गया, माँ बाप से जो तुम्हारी जिंदगी के जरूरी हिस्से हैं उनसे तुम दूर रहे। माँ बाप, भाई बहन, समाज, देश, सबसे दूर ही तो रहे, तभी तो पढ़े। हाँ, और मनमानी पूरी करते रहे। जितने भी लड़की लड़के होते हैं संगे, आज यहां जा रहे, आज वहां जा रहे, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे। कभी पढ़ने लिखने वाले लड़के लड़कों के माँ बाप के लिए भी कोई टाइम होता है क्या? कोई कार्यक्रम होता है क्या? कभी जिंदगी में मैंने तो देखा नहीं। आज वहां जा रहे हैं, आज यहां जा रहे हैं, आज ये पार्टी, आज वो पार्टी, आज ये ड्रेस, आज वो ड्रेस, आज दाढ़ी ऐसी, आज कलरिंग ऐसी, आज डाइंग ऐसी, आज घुटन्ना पहनेंगे, आज पजामा पहनेंगे, आज जीन्स पहनेंगे, आज फटी पहनेंगे, आज सिली पहनेंगे, आज टेढ़ी, आज उल्टी। इनसे बड़ा कोई भी गंवार नहीं होगा पढ़े लिखे लड़की लड़कों से। इनके कपड़े देखो तो गंवारों जैसे, इनके बालों की कटिंग दे तो बिल्कुल सुअर जैसी कटिंग होगी। लड़की के बाल कटे तो सुअर जैसे कट रहे होंगे, लड़के के तो सुअर जैसे कट रहे होंगे। सुअर जैसे या ऊंट जैसे। ऊंट की टांट पे बाल होते हैं, पूरा का पूरा ऊंट नंगा। ऐसे लड़कों के बाल कटे मिलेंगे, थोड़े से ऊपर मिलेंगे, आगे पीछे से साफ। तो ऊंट और सुअर बनने क्या पढ़े लिखे हैं ये? हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और आदमी जो शांति से बैठ सके वही तो आदमी होता है।
हिरण्यकश्यप ने कहा बात तो तू सही कह रहा है, शांति से बैठे वही आदमी है। लेकिन एक भी पढ़ा लिखा लड़का बैठने की तमीज जानता हो पिताश्री में, एक भी लड़की बता दो जो शांति से बैठना जानती हो, तो उसमें बैठना ही नहीं आता है। जितने भी राजा महाराजा होते थे वो कुर्सी पे बैठते थे, कोई मुझे बताओ? कोई भी राजा, चाहे वो हिंदू राजा हो, चाहे मुसलमान राजा हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी हो, कोई भी कुर्सी पे बैठा? कोई नहीं। पलथी मार करके धरती पे बैठते थे, धरती पे गद्दा बिछाओ चाहे कुछ भी ना, कुर्सी पे नहीं बैठते थे। तखत कह लो या फर्श कह लो, तखत भी फर्श ही है। ये पढ़ा लिखा एक भी लड़का बैठना ही नहीं जानता है, क्योंकि बैठने से कितने फायदे होते हैं ये पता ही नहीं है। अगर आप कुर्सी पर नहीं बैठेंगे तो आपके लीवर और किडनी के रोग बहुत कम होंगे, अगर आप कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। अगर आप कुर्सी पर डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाना नहीं खाएंगे तो आपके किडनी के और लीवर के रोग बहुत कम होंगे। बैठ करके खाना खाएंगे तो, बैठ करके पानी पिएंगे तो, बैठ करके दूध पिएंगे तो, बैठना सीखेंगे तो आपको रोग नहीं होंगे। लेकिन कोई भी पढ़ा लिखा लड़का या लड़की कुर्सी को छोड़ करके नीचे बैठना जानता, देख लो कोई भी, चाहे बिसावर का हो, चाहे छत्तीनगरा का हो, कहीं का हो, कोई भी लड़की जानती है नीचे बैठना? नहीं, तमीज ही नहीं है, नॉनसेंस है बिल्कुल। ये पढ़े लिखे गधे हैं, गधे पढ़े लिखे। हरे रामा 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 हरे हरे, रामा हरे रामा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। एक भी लड़का बैठना नहीं जानता, चलना भी नहीं जानता, एक भी पढ़ा लिखा लड़की लड़का या बहू। ये जो चलते हैं स्टाइल में, ये कहीं इन्होंने किसी को देखा है बाईजात को, कहीं एक्टिंग करते हुए देखा है। एक्टिंग ओरिजिनल लाइफ में होती है, एक्टिंग तो नकली होती है ना, असली जिंदगी में उसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, असली जिंदगी में एक्टिंग का मतलब नहीं होता है ना। हाँ, लेकिन जितनी भी पढ़ी लिखी लड़की हैं ये एक्टिंग में चलती हैं। कोई भी लड़की हो चल रही होगी तो किसी न किसी एक्टर की, एक्ट्रेस की नकल कर रही होगी, या सबन से अलग अपनी अलग एक्ट्रेस बन रही होगी, लेकिन रियल नहीं चलेगी, स्वभाव नेचुरल नहीं चलेगी। वो जो उसका नेचर है, जो उसका स्वभाव है, नेचुरल जो उसकी चाल है, वो उसमें नहीं मिलेगी। डुप्लीकेट चाल मिलेगी हर लड़की की, हर लड़के की। हर बहू जो अभी ब्याह करके आई है, कल ब्याह करके आई है, आज पांडाल में आई है, नकली चाल चलने वाली है। ये नकली बहू है, नकली श्रृंगार करके आई है, नकली घूंघट ओढ़ करके आई है। इसके मन में ही नहीं है घूंघट, क्योंकि इसके मन में शर्म ही नहीं है। तो ये न बैठना जानते हैं पढ़े लिखे लड़की लड़के, न चलना जानते हैं और न खाना जानते हैं। इनके स्वास्थ्य के लिए क्या चीज चाहिए ये वो नहीं खाएंगे, पसंद भी इनकी गड़बड़ है। जिन चीजों से स्वास्थ्य खराब होगा वो चीज इनकी पसंद है। रोटी साग हरी सब्जी खानी चाहिए घर की, इससे स्वास्थ्य बनेगा। लेकिन ये घर की रोटी को पसंद नहीं करते, घर में भी जाने क्या क्या बनाते हैं, अंडा आमलेट और पिज्जा विज्जा, पता नहीं क्या क्या भल्ले सल्ले बनाते हैं। तो ये पढ़े लिखे लड़की लड़कों की पसंद भी पाई जाता है पिताश्री गंदी है। हाँ, खाने का तरीका भी गंदा है। कब चीज क्या खानी चाहिए, कब चीज नहीं खानी चाहिए। जब मन में आया तब पानी पी लिया, तब मन में ये नहीं पिया। जब मन में आया उतना पी लिया, नहीं चाह नहीं पिया। कितना पानी पीना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, कब सोना चाहिए खाने के बाद में, ये कोई सिस्टम जानता कोई भी पढ़ा लिखा लड़की लड़का नहीं। तो काय के पढ़े लिखे हैं फिर ये?
इनसे तो गधा बढ़िया खा पी करके एक ही लोट में सारा खाना पीना हजम, और किसी पढ़े लिखे लड़के को गधे की बराबर पढ़ाए जो अपने हाजमे को सही करना जानता हो। एक भी लड़की बता तेरा हाजमा सही है? नहीं। रात के 2 बजे सोती है और 10 बजे जगती है, 2 बजे तक कहां डोलती है? सैर सपाटे में, सैर सपाटे के फ्रेंड के साथ, फ्रेंड का मतलब कुकर्मी। हरे राम 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 हरे हरे अपने जीवन को, अपने चाल चलन को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने खानदान को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने कुटुंब को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, आदमी को उसको कोऑपरेट करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, मैचिंग करना चाहिए। तू किस घर का लड़का है, क्या उस घर को मैच करता है? नहीं ना, क्या पड़ा है फिर? तू किस घर की लड़की है, उस घर को मैच करती है? नहीं। फिर काय की बेटी है, काय की बहन है? ये सब पिताश्री जिंदगी को खो चुके हैं। ऑल हैव लॉस्ट देयर लाइफ फॉर एवर, हमेशा के लिए खत्म हो चुकी ये पीढ़ी। करे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे। इसलिए ना मुझे वैष्णव पद्धति अच्छी लगती है। वैष्णव माने कण कण में चेतना है, पल पल में चेतना है, हर समय होश में रहना चाहिए, हर समय सावधान रहना चाहिए, हर समय ज्ञान में रहना चाहिए। ये सब नकली जिंदगी जी रहे हैं, सब पढ़े लिखे लड़के बिना पढ़े लिखों से भी गंवार और घटिया लोग हैं ये सब के सब। और जितने भी कलेश है ना, पढ़े लिखे लड़कों की ही देन है ये। जितने भी गंदी आदतें हैं सब पढ़े लिखे लड़कों ने ही फैलाई हैं, पढ़ी लिखी लड़की ने, पढ़ी लिखी बहू ने ही सब गंदगी फैलाई है। बड़ा क्रोध में भर गया, तो घुमार लड़का है। शरण मर ने कहा महाराज अभी बच्चा है, बदल देंगे आप, ठीक है ले जाओ। ले आए और पढ़ा लिखा करके फिर प्रहलाद को ले गए वहीं पर। उसने फिर पूछा तो फिर कहने लगे प्रहलाद जी के पिताश्री, मैंने आपको बताया ना, कोई भी अपने स्वभाव को लेकर के समझदार नहीं है कि मेरा स्वभाव क्या है, यानी मुझे कौन सी चीज नुकसान करेगी, मेरे दिमाग को खराब करेगी, मेरे स्वास्थ्य को खराब करेगी, कौन सी चीज मेरे दिमाग को, दिल को, स्वास्थ्य को ठीक करेगी। यही सबसे अच्छी चीज है, इसको वैष्णव कहते हैं। क्योंकि कण कण का जो नियम है, हर चीज का अपना स्वभाव है, नेचर है, उसको पहचान